हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इमेज क्या होता है और इमेज कितने तरह से होती है, वर्चुअल और रियल। अब हम देखेंगे कि एक प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिरर होता क्या है। मिरर जो है एक ऐसी पॉलिश सरफेस होती है जो तकरीबन सारी की सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। उस पर पड़ने वाली सारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सपोज कोई एक सरफेस है हमारे पास और इस पे कुछ लाइट रेस आ रही हैं, तो ये सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होती है उसे हम मिरर कह सकते हैं। मिरर दो तरह से होता है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जब हमारी सरफेस जिस पे लाइट रेस इंसिडेंट हो रही हैं, अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो प्लेन मिरर कहलाएगा, और अगर प्लेन नहीं है, कर्व शेप है, तो वो स्फेरिकल कहलाएगा। लाइक दैट कि ये बिल्कुल प्लेन है, सीधी है बिल्कुल, तो ये प्लेन मिरर हो गया। और अगर कर्व है कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से, तो स्फेरिकल मिरर हमारा कहलाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम प्लेन मिरर की कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे होता है। प्लेन मिरर वही है जिसमें आप दिन में 2-4 बार अपना चेहरा देखते हैं। सपोज हियर इज ए प्लेन मिरर और इस तरफ इसका पॉलिश सरफेस है और इस तरफ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी। एक हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहां पे सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज फॉर्मेशन हमें रे डायग्राम के थ्रू समझना है। तो एज आई सेड बिफोर, इमेज फॉर्मेशन जब हम रे डायग्राम के थ्रू बनाते हैं तो वहां पे हमें दो रेस की जरूरत होती है। एटलीस्ट हमें 2 रेस की जरूरत होती है। तो एक रे हमने ऐसे दिखा दी जो बिल्कुल नॉर्मली जाके मिरर से टकरा रही है, और एक रे एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके मिरर से इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है। जाहिर सी बात है, ये मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा रेस को। जो नॉर्मली जा रही है रे वो वापस भी रिफ्लेक्ट होके इसी रास्ते से आएगी, और जो एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है वो वापस भी एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए आएगी। यहां पे रेड कलर से रिफ्लेक्टेड रे को दिखाया गया है और जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो हमारी इंसिडेंट रेज है। अगर हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने वाला है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखें, ये जो दोनों रेड कलर से जो रे बनाई गई है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इन दोनों के डायरेक्शन की बात करें हम, तो ये डाइवर्ज हैं, आगे मिलने का कोई चांस नहीं है इनका। देखें आप, एक ऐसे जा रही है और एक इस तरह से जा रही है। रियल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, तो इसे हम पीछे की तरफ वर्चुअली मिलाएंगे। पीछे की तरफ कैसे मिलाएंगे? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ थोड़ा इनको मिलाया तो यहां पे जाके ये मिली और यहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब आप खुद देखें, यहां पे रेज जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये रियल में मीट नहीं करी हैं, वर्चुअली मीट हुई हैं। तो इस वजह से इसे यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। कैसी हुई? वर्चुअल। और जहां वर्चुअल होता है वहां पे इरेक्ट अपने आप आ जाता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो हम सीधे ही नजर आते हैं, है ना। उसके बाद तीसरी चीज जो अहम, जो इस इमेज की प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है हमें।
ये चीज आप फील कर सकते हैं खुद से। आप शीशे के सामने खड़े होइए, अपना राइट हैंड उठाइए और इमेज जो मिरर में बन रही है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। ठीक है। इसके अलावा द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is same as that of distance of image from the mirror। इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस, वही डिस्टेंस इस इमेज की मिरर से होगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से, तो इमेज का फॉर्मेशन भी मिरर के अंदर मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट कि इमेज का जो साइज होता है, इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही बड़ी आपको इमेज दिखेगी प्लेन मिरर में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब वो प्लेन मिरर नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, अक्सर करके आता है कि एक प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, लिटरली इन्वर्टेड, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is same as that of distance of image from the mirror। and the last one is कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। नोट्स आप बनाते चलें, उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। नाउ कम टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? जैसा कि पहले हमने कहा, स्फेरिकल मिरर्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है और ये एक हॉलो स्फेयर, ग्लास स्फेयर का हिस्सा होता है। स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इससे पहले भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे और इसके इमेज फॉर्मेशन को भी हम देखेंगे। कॉनकेव, देखिए इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक चीज को याद रखिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, है ना। कैसे पहचान बनाएंगे? दिस इज वर्ड केव। केव की मीनिंग क्या होती है? गुफा, ऐसे इस तरह से। तो जब किसी स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जाहिर सी बात है इधर हमने निशान ये बनाए, इसका मतलब ये पॉलिश सरफेस है और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक केव की तरह हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी एक केव की तरह हो, तो वो कॉनकेव कहलाता है। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह ना हो तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। यहां पे लाइट रेस जो आएंगी वो इस तरह से आएंगी। यहां पे जो लाइट रेस आएगी इस मिरर पे वो इस तरह से आएंगी, है ना। इस क्लियर? यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका केव होता है, केव की तरह होता है। यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बल्जिंग पोर्शन होता है, केव नहीं होता है। यही फर्क होता है। दूसरी चीज, कॉनकेव के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि ये जनरली लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, रिफ्लेक्ट होके लाइट रेस कन्वर्ज होके वापस गई। तो इस वजह से इसको हम कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और यहां पे क्या होता है? लाइट रेस डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और पीछे की तरफ अगर मिलाएं तो ये यहां पे मीट करती है। तो इस वजह से ये डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं इसे हमें। ठीक है। अब
स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा होता है। तो सपोज हमने ये वाला हिस्सा ये हमने कट किया और इसको मिरर बनाया, यहां से लेके यहां तक ये हिस्सा हमने कट किया, इसको मिरर बनाया। ये इसकी पॉलिश सरफेस है, लाइट रेज यहां से आने वाली हैं। चूंकि ये एक हॉलो स्फीयर ग्लास का हिस्सा है, तो अगर इसे कंप्लीट करके हम एक स्फीयर बनाए इमेजिनरी, ठीक है, अगर इस मिरर को हम कंप्लीट करके एक स्फीयर बनाए इमेजिनरी, तो भाई उस सर्किल का, उस स्फीयर का एक अपना सेंटर भी होगा। इसी सेंटर को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। उसके बाद ये जो मिरर की जो लेंथ है, मिरर की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाती है? एपर्चर। और एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है, वो क्या कहलाता है? पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतने टर्म समझ में आ गए। स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का हिस्सा है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मिरर की लेंथ कितनी है वो आपका एपर्चर कहलाता है। मिरर का जो मिड पॉइंट है वो पोल कहलाता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। उसके अलावा एक टर्म और भी है यहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इसी लाइन को, ये जो बनाया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए आप, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। जब इसके रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे तो फिर आपस में इन सारे टर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म और बचा, फोकस क्या होता है? फोकस इन जनरली वो पॉइंट होता है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। सपोज कोई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमने मिरर रखा, ओके, यहां से सपोज कई रेज आ रही हैं, लाइट रेज, और ये सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट होके एक पार्टिकुलर पॉइंट से जाएंगी। पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके जहां पे ये मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसको एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर हमारा मिरर थोड़ा छोटा हो, थोड़ा क्या मतलब काफी छोटा हो, तो उस टाइम जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारी फोकल लेंथ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस वक्त 2 टाइम्स हो जाता है फोकल लेंथ के। इसी तरह आप कॉन्वेक्स में भी बना सकते हैं। चलिए इन सारे टर्म्स को सम अप करते हैं और देखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और इसकी अपनी कुछ लंबाई है, एक पर्टिकुलर हाइट का है ये,
इस हाइट को हम कहेंगे या इस लेंथ को हम कहेंगे एपर्चर, और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट विल बी पोल ऑफ द मिरर। और ये मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा है, ये अगर मैं इसे कंप्लीट करें इमेजिनरी एक सर्किल, तो एक सेंटर मिलेगा हमें यहां पे। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर अगर आपका मीडियम है, छोटा सा अगर मिरर है, तो जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में लाई करता है। दिस विल बी फोकस, दिस विल बी फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बिल्कुल मिड में लाई करता है। और ये जो डिस्टेंस है फोकस की और पोल से, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स में कैसे होगा, यही सारे टर्म्स कॉन्वेक्स में कैसे होंगे पहले बताया हमने। कॉन्वेक्स का ये वाला पोर्शन आपका पॉलिश्ड होगा, लाइट रेस इधर से आने वाली हैं। तो अगर आप इसको इमेजिनरी कंप्लीट करें, एक हॉलो स्फेयर का हिस्सा समझ के, ये ऐसे इसको एक स्फेयर बना के कंप्लीट करें ऐसे, तो यहां पे कहीं सेंटर मिलेगा। इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ये हो जाएगा। पोल, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच में पॉइंट है, यहां पे हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइन है इन सबको ज्वाइन करते हुए थोड़ा बढ़ा के जो ड्रॉ करते हैं आगे पीछे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ, और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आप दोनों को एक साथ पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अब देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन पे जाने से पहले कुछ रूल्स हमें आने चाहिए, उसी रूल्स को हम फॉलो करते हुए रे डायग्राम बनाएंगे। रूल नंबर 1, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस जाएगी। दिस इज फोकस। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस जाएगी। इसी चीज को आप अगर कॉन्वेक्स में करें, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, ये इसकी कॉन्वेक्स की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी कुछ इस तरह से। इसको पीछे बढ़ाइए, यहां पे पॉइंट, ये क्या मिला, फोकस। पहला रूल, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2, अगर लाइट रे फोकस से होते हुए आ रही है, दोनों साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे, यहां पे इसका फोकस ये है, कॉनकेव का फोकस ये है, कॉन्वेक्स का फोकस ये है, तो अगर लाइट रे फोकस से होते हुए आ रही है तो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो पैरेलल वापस जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से वापस जाएगी, फोकस से होते हुए आ रही है तो पैरेलल वापस जाएगी।
इन द सेम मैनर हियर, अगर लाइट रे आपकी फोकस पे आते हुए अगर ऐसा अपेयर हो रहा है कि फोकस पे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से वापस जाएगी, पैरेलली वापस जाएगी। दोनों रूल एक दूसरे की कन्वर्स हैं। नाउ रूल नंबर 3, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट्स बनाते रहें। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस के दो रूल हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक रूल है, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां अंदर की तरफ। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, अगर मिरर से टकरा रही है, तो ये उसी रास्ते वापस जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे आ रही है, तो ये उसी रास्ते वापस जाएगी। हियर यहां पे क्या होगा, जैसे हमें कोई लाइट रे इस तरह से अपीयर हुई कि आ रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, अगर इस तरह से अपीयर हो रहा है तो वापस भी ये इसी रास्ते से आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। दिस इज द थर्ड रूल। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट रूल इज कि अगर कोई लाइट रे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दिस इज पोल। तो अगर कोई लाइट रे पोल पे आके इंसिडेंट हो रही है, पोल पे आके टकरा रही है, तो ये बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। यही चीज अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे इसका पोल है। अगर कोई लाइट रे पोल पे आ रही है तो ये वही सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन